समस्या लगातार बढ़ता जा रहा है। फरवरी का माह है, फरवरी 2026 का माह चल रहा है। कहीं आवंटन का दिक्कत है तो कहीं वितरण का व्यवस्था, खाद्यान्न नहीं पहुंचने का रुका हुआ है। और सबसे बड़ी जो बात है, होली का पर्व आने वाला है, लेकिन आज तक मार्जिन मनी किसी का 8 महीना, किसी का 1 साल से लंबित है। इस पर हम दशरथ पासवान जी जानेंगे कि आज विधानसभा सत्र में भी बहुत हंगामेदार रहा और क्या कुछ सचिवालय में गए, क्या कुछ हुआ, आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे घर में और हमारे परिवार में कुछ ऐसा दुखद घटना घट गया जिसकी वजह से आज बहुत दिन के बाद हमको जाना पड़ा सचिवालय, और ये सब देख करके हमको सचिवालय जाना पड़ा। आपको जैसे हम बताते हैं, TCS कंपनी है। TCS कंपनी का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर वित्त विभाग का जो होता है, वित्त विभाग के द्वारा चलता है, वो TCS कंपनी है। और उसमें सॉफ्टवेयर जो चलाता है वो एक ठेकेदार के द्वारा चला हुआ TPS। और TPS का जो ऑपरेटर जो है उसका सही से काम नहीं करने देता, तो सरकार के गरीबों के प्रति और जनवितरण के प्रति मंशा ठीक नहीं है। ये तब हमने आज कहा कि जब ऐसा नहीं होगा तो अब हम मानने वाले नहीं हैं। अब हम मानने वाले नहीं हैं। अब हमको थ्रेटिंग से काम देना पड़ेगा। और हमने समय दिया है कि अगर आप हमको मार्जिन मनी नहीं देते हैं, इस महीने में 25 के पहले 3 महीने का टोटल लोगों को जाना चाहिए, तो हम आपके खिलाफ चक्का जाम करने का काम करेंगे और BSFC को घेरने का काम करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी वहाँ का MD का होगा, महाप्रबंधक का होगा, वहाँ का कैशियर का होगा, परिवहन जो इंचार्ज है उसको होगा। हम सारे लोगों को हमने हिदायत देते हैं। और मैं बता दिया कि हमको आश्वासन भी दिया गया है कि सर हम कल आपको बता देंगे। 11 तारीख तक जो बैठक जो हुई, जो TCS के बैठक में कहा गया था कि 11 तारीख तक डिस्टर्ब रहेगा, और हमको 1.5 महीना तक यह डिस्टर्ब रखा TCS कंपनी ने। जब TCS कंपनी के हम चले तो कहा कि सर कल से आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और पोर्टल खुल जाएगा, पोर्टल काम करने लगेगा। हम 20 तक के सारे लोगों का पैसा हम तुमको 3 महीने का देंगे। हमने कहा कि नहीं मानेंगे, हमने कहा कि नहीं मानेंगे। कमाई हमारा, पैसा तुम रखेगा, सूद कब आएगा? इसलिए उन्होंने फिर कहा हमको कि सर 25 के अंदर जो हम दोबारा जो है पैसा हम आपको रिलीज कर देते हैं। आपके सामने हम पैसा भेजते हैं इसको BSFC को। एक समस्या और है दशरथ जी कि जो पॉस मशीन पर जो खाद्यान्न रिसीव करने का व्यवस्था था, जितना रिसीव करते उतना ही खाद्यान्न चढ़ना चाहिए। इस पर भी आप लोग ने आवेदन दिया था, इस पर क्या नया अपडेट कुछ है? आज हम विशेष सचिव उपेंद्र कुमार सिंह के यहाँ गए थे। उन्होंने जिस तरह का बात बोला, इसके मतलब है कि बड़ा से बड़ा अफसर इस बड़ा से बड़ा मछली घोटाले में है, अनाज चोरी में है। उन्होंने कहा कि हम बैंक मशीन ला रहे हैं। हमने जब कहा पैसे के लिए तो कहा कि इसको मार्जिन मनी की क्या जरूरत है, जो इतना ही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप हमारा PDS का माल, ये गरीबों का माल डायरेक्ट देकर अब 5-5 कुंटल, 4-4 कुंटल, 6-6 कुंटल गरीबों को जन वितरण में कम जाता है। आपका कहाँ है? तो नियत तो है खोट। नियत पर आपका जो तैयारी है, लगातार तैयारी कर रहे हैं कि फिर से कुछ बड़ा करने वाले हैं। यदि आपको भुगतान नहीं होता है या जो ये मांग है ऊपर मांग पर चर्चा नहीं किया जाता है। हमने तो पत्रकार महोदय पहले भी कह दिया कि फरवरी माह में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जो सरकार को फिर से याद दिलाने का काम करेंगे। मानेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं। हमारा अगर मांग पूरा नहीं हुआ, और जो रिसीव करने वाली जहाँ तक बात है, इसको अगर बंद नहीं करेगा तो हम चेतावनी देते हैं कि डीलर अपने पेट को समझ ले। एक दिन ऐसा आने वाला है कि आप अगर दुकान पर नहीं तोलोगे तो आपका दुकान भी जाएगा, आप जेल भी जाओगे, आप पर मशीन पर गिरा रहेगा, आप बदनाम भी होगा।
और इस तरह से सारे लोगों को हम टाइप करते हैं। कोई भी दुकानदार विक्रेता है अपने गोदाम अपने दुकान पर तौल के बोनस हिट लेना है। चलिए आप बने रहिए, लगातार आपको नए नए खबर से अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आपको।